हे परमपिता परमात्मा, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे अपने एक केस के बारे में बात करूँगी। जी हाँ, मेरे पास हीलिंग के लिए एक बच्चे का केस आया था। इस बच्चे के पेट में काफ़ी दर्द था। डॉक्टर से भी काफ़ी ट्रीटमेंट कराया, लेकिन डॉक्टर्स के पास जो डॉक्टर्स ने टेस्ट कराए थे उसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहा था और बच्चा लगातार अपने पेट में दर्द बता रहा था। उसके मम्मी पापा भी पहले तो उसकी बातों पर काफ़ी विश्वास कर रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, उसका ट्रीटमेंट करा रहे थे। लेकिन फिर सडनली क्या होता है कि जब सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है तो उन्हें लगता है कि उनका बच्चा भी पढ़ाई से भाग रहा है और पढ़ाई से बचने के लिए स्कूल ना जाने के लिए ऐसा बोल रहा है। फिर कुछ आसपास के लोग, जी हाँ, जब आसपास के लोग भी कहने लगते हैं कि अरे आप अपने बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसे ज़रूरत से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, आप थोड़ा सा उसे डराइए, धमकाइए, तभी तो वो थोड़ा ठीक होगा। ऐसे में माँ बाप भी क्या करें, वो भी दूसरों की बातों में आ जाते हैं। लेकिन बच्चा लगातार अपने पेट में दर्द बता रहा था। जी हाँ, जब मैंने उस बच्चे की ऑरा चेक किया देन मुझे पता चला कि उसके पेट में वाकई बहुत दर्द है। मैंने उसकी हीलिंग की तो उस बच्चे के भव सागर में बहुत दिक्कत थी। जी हाँ, दरअसल उसके मम्मी पापा किसी गुरु को मानते हैं और वहाँ पर लगातार जाते हैं। कुछ टाइम पहले भी वहाँ पर गए थे और वहाँ से आने के बाद ही उस बच्चे की तबीयत खराब हुई थी, लेकिन इस बात पर उसके मम्मी पापा का कोई ध्यान ही नहीं गया। जी हाँ, देखिए, जब हम किसी को अपना गुरु बना लेते हैं और हम उनके दिखाए रास्ते पर चलते हैं तो कई बार हमें परमात्मा प्राप्त हो जाता है और कई बार ऐसा नहीं होता, बल्कि हम किसी और ही चक्कर में फंस जाते हैं। ऐसा ही उस बच्चे के साथ हो रहा था। जी हाँ, बाद में मैंने जब उसकी हीलिंग की वो बच्चा ठीक हो गया। मैंने उसके मम्मी पापा को भी समझाया, लेकिन वो उस गुरु की बातों में इतने आ चुके थे कि वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। बच्चा तो अब ठीक हो गया, लेकिन मैं ये वीडियो और आत्माओं को सतर्क होने के लिए बना रही हूँ। जी हाँ, हम में से सभी आत्माएं किसी ना किसी गुरु को मानती हैं, उन्हें फॉलो करती हैं और हम तो पूरे त्याग की भावना के साथ, पूरे निस्वार्थ प्रेम से उनकी बातें मानने लगते हैं। कई बार हम अपने दिमाग की भी नहीं सुनते, जो वो कहते रहते हैं बस उसी मार्ग पर चलते रहते हैं। मैं आप सभी आत्माओं को केवल इतना कहना चाहती हूँ कि आप जब भी किसी को फॉलो करें तो एक बार अपने दिमाग से ज़रूर सोचें कि ये जो गुरु आपको इतना सारा ज्ञान, इतना काला जादू टोटके वगैरह करवा रहे हैं, क्या ये सही भी है? आपके घर का वातावरण कैसा है? जी हाँ, सालों साल आप इन गुरुओं को फॉलो करते रहते हैं, फिर भी आपके घर का माहौल एकदम खराब रहता है। घर के बच्चे बिगड़ जाते हैं, घर में आमदनी का कोई भी साधन नहीं होता, घर का वातावरण एकदम नेगेटिव होता है। आप सभी आत्मा को नहीं लगता कि आपको सोचना चाहिए और यदि आपका रास्ता गलत है तो आपको उस रास्ते को बदलना चाहिए। जी हाँ, देखिए, हमारे पास एक ही जीवन है और ये मानव जीवन इतना कीमती है कि आप इसे बर्बाद नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि आपको सीधा परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होना चाहिए। कई बार गुरु क्या करते हैं कि आपकी एनर्जी का यूज़ करते हैं अपने आप को इन्हांस करने के लिए, और जो आत्माएं बहुत अच्छी होती हैं वो इनके चक्करों में फंस जाती हैं। जी हाँ, मैं आपसे केवल इतना कहना चाहती हूँ कि आप
परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, ना कि किसी गुरु से। और यदि आप किसी गुरु से भी कनेक्ट हो रहे हैं तो कम से कम आपके व्यवहार में कोई शांति होनी चाहिए। आपके घर का वातावरण शांति प्रिय होना चाहिए, बच्चे अच्छे मार्ग पर चलने चाहिए, तभी तो आपका जीवन सफल होगा। देखिए, आप किसी कोरी बातों में मत रहिए। जब तक आप झूठे सपनों में रहेंगे तब तक आप हकीकत से दूर रहेंगे और परमपिता परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। हर आत्मा ज्ञानवान है, उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो परमपिता परमात्मा तक पहुंच सकती है। जी हाँ, हम आत्माएं एक कली के समान हैं और जब हमें परमपिता परमात्मा का सच्चा प्रेम मिलता है तो हम ही कलियां कमल के फूल की तरह खिल जाती हैं। आपने सभी भगवान को कमल के फूल पर विराजमान देखा होगा, ऐसा सिर्फ इसीलिए होता है, इसीलिए वहाँ पर कमल के फूल को दिखाया जाता है। यहाँ तक कि कुंडलिनी में भी सभी चक्रों को हम कमल के फूल का ही प्रतीक मानते हैं। जैसे जैसे चक्र जागृत होते हैं तो वो कमल के फूल खिलते रहते हैं और हम अपने परमत्व को प्राप्त करते रहते हैं। मैं आप सभी आत्माओं को केवल इतना ही संदेश देना चाहती हूँ कि आप ऐसे गुरुओं के चक्कर में ना पड़ें और स्वयं की एनर्जी से कनेक्ट होइए। और फिर देखिए, उसके बाद ऐसा जादू, ऐसा वातावरण आपके घर का इतना अच्छा हो जाएगा कि हर ओर आनंद और शांति हो जाएगी। जी हाँ, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइए। और इससे रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। और यदि मेरी एनर्जी आपके साथ मैच होती है तभी सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, अदरवाइज़ नहीं कीजिए। देखिए, मेरा केवल एक ही कर्तव्य है, हर आत्मा को परमपिता परमात्मा तक पहुंचाना। जी हाँ, और मैं इस कार्य में आपका साथ चाहती हूँ। धन्यवाद।